देखिए, यही बड़ा सवाल है कि आखिर इतने बड़े अपराधी को, जिसके ऊपर तमाम पहले से ही गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार की शिकायतें हैं, ईडी के पर हमले की शिकायत है, ऐसे व्यक्ति को आखिर बंगाल सरकार देर रात 1:39 पर याचिका दाखिल करती है और क्यों बचाना चाहती है? यही नहीं, हाईकोर्ट बोलता है कि आप 4:30 बजे तक सीबीआई को कस्टडी में दीजिए और 4 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है कल शाम को, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना से मांग करती है कि इस हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, कहा इस मामले के लिए आप चीफ जस्टिस को मेल करें, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या ऐसी मजबूरी है कि इस तरह के व्यक्ति को बंगाल सरकार देर रात में सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल करके उसे बचाना चाहती है? हालांकि अखिलेश यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है, आखिर क्या ऐसी मजबूरी है? क्यों शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश बार बार यहाँ पर हो रही है? क्योंकि बंगाल पुलिस भी सीबीआई को सौंपने से शाहजहां शेख को इनकार कर देती है। चलिए लौटेंगे हम आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस का शाहजहां को सौंपने से इनकार। जी हाँ, इनकार हुआ है सीबीआई को। बंगाल पुलिस ने सीबीआई को नहीं सौंपा है शाहजहां शेख को, कस्टडी हैंडओवर नहीं की है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं सौंपा है। तो क्या हाईकोर्ट के आदेश का कोई सम्मान नहीं करती है बंगाल पुलिस? 2 घंटे तक इंतजार करती रही सीबीआई की टीम। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करते हुए बंगाल पुलिस ने सीबीआई को शाहजहां शेख को सौंपने से, हैंडओवर करने से, उसकी कस्टडी हैंडओवर करने से साफ इनकार कर दिया। आखिर क्यों शाहजहां शेख को बार बार बचाने की कोशिश हो रही है, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। मीनाक्षी का सीधे यहां पर रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, सवाल यही बार बार खड़ा हो रहा है, शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश आखिर क्यों? क्योंकि आप कस्टडी भी हैंडओवर नहीं करते हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर लेते हैं। बिल्कुल मोनिका, और शाहजहां शेख को लेकर के तल्ख टिप्पणी की गई थी हाईकोर्ट के द्वारा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी दस्तावेज है और साथ ही साथ शाहजहां को अब आपको सीबीआई को हैंडओवर करना होगा। मंगलवार शाम 4:30 बजे तक की डेडलाइन थी, लेकिन जब सीबीआई की टीम वहां पहुंचती है तो सीआईडी की तरफ से उन्हें 2 घंटे तक वहां बैठाया जाता है। 2 घंटे के बाद खाली हाथ ही भेज दिया जाता है। सीबीआई की गाड़ियां तो निकलती है, लेकिन उसके साथ शाहजहां मौजूद नहीं होता है। जब जानकारी मिलती है तो ये बताया जाता है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, इसलिए कहीं ना कहीं सीआईडी ने हैंडओवर करने से मना कर दिया है और कहा है कि अभी ये पूरा मसला अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, वहां सुनवाई होगी। स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर भेजा हुआ अभिषेक मनु सिंघवी को, और जब ये पूरा केस शुरू होगा तब जाकर के फिर ये तय होगा कि आखिरकार हम सीबीआई को सौंपेंगे शाहजहां शेख या नहीं। क्योंकि शाहजहां शेख कहीं ना कहीं टीएमसी ने पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन फिर भी पार्टी के लिए जरूरी है। अगर हम संदेश खाली की बात करते हैं तो संदेश खाली में जो भी वोट बैंक है वो टीएमसी का है, और टीएमसी कहीं ना कहीं जो वहां पर जो भी सीट्स जीतती थी उसकी वजह भी यहाँ शाहजहां शेख था। तो एक न एक जो चुनावी पहलू है वो भी देखने को मिल रहा है कि वोटों की जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो यहाँ पर ममता सरकार के द्वारा की जा रही है। ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कहीं ना कहीं शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश में अभी भी लगी हुई है। इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं कि आखिरकार शाहजहां शेख को लेकर के टीएमसी क्या कुछ अब नया दांव खेल रही है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। संदेश खाली में महिलाओं के शोषण का आरोपी शाहजहां शेख ईडी पर हमले के आरोप में सीआईडी की गिरफ्त में है, लेकिन सीआईडी की गिरफ्त में भी उसकी अकड़ और हनक दुनिया ने देखी थी। कल कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ममता दीदी के सूबे में अपराधियों की आवाभगत किसी मेहमान से कम नहीं होती। शायद इसलिए भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। आदेश के मुताबिक मंगलवार को ही शाम 4:30 बजे तक शेख की कस्टडी सीबीआई को दी जाए। शेख शाहजहां समेत तीनों मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य सरकार शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपे। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई शाहजहां से पूछताछ कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल सरकार बिना पानी मछली जैसे छटपटाने लगी।
क्योंकि अब मामला उनके हाथ से बाहर जा रहा था। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सीबीआई की टीम आरोपी शाहजहां की कस्टडी के लिए पहुंची, लेकिन सीआईडी ने शाहजहां को हैंडओवर नहीं किया। अब सूत्रों के मुताबिक बंगाल सीआईडी की तरफ से शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं देने पर सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पूरे मामले की जानकारी दी है और चीफ जस्टिस ने आज पूरे मामले पर सुनवाई का भरोसा दिया है। वहीं सूत्रों से खबर है कि ईडी भी कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा, आप रजिस्ट्रार जनरल के सामने जल्द सुनवाई की मांग करें, हम अभी सुनवाई नहीं कर सकते। शाहजहां प्रवृत्ति और शाहजहां मानसिकता जो जमीन हड़पता है, जो हिंदू महिलाओं की आबरू को उतारता है और फिर विक्ट्री साइन दिखाता है, जैसे मुगलई मानसिकता के क्रूर राजा किया करते थे हिंदू महिलाओं का उत्पीड़न करते हुए, ऐसी मानसिकता का बचाव करने वाले आज टीएमसी सरकार पर कानून का हथौड़ा पड़ा है। जाहिर है पहले 55 दिनों के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई और अब गिरफ्तारी के बाद उसकी कस्टडी को लेकर जिस तरह ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है, वो उसकी नीयत को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर सीबीआई की कस्टडी में शाहजहां शेख को सौंपने को क्यों तैयार नहीं है ममता सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता दौरे पर रहेंगे और अंडर वाटर मेट्रो की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं, उद्घाटन करेंगे। और ये देश का पहला मेट्रो रेल रूट होगा जो नदी के नीचे तैयार किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी सौगात कोलकाता दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल को देने वाले हैं। थोड़ी देर बाद अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। नदी के नीचे तैयार देश का ये पहला मेट्रो रेल रूट है। 16.5 किलोमीटर लंबा है। ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो का हिस्सा है। 10.8 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत है, जबकि 5.75 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है। तो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज कई परियोजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार और विकास की सौगात देने का सिलसिला लगातार जारी है। आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल और बिहार में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कोलकाता में जहां पीएम मोदी अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं बिहार के बेतिया में हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात पीएम देंगे। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के तूफानी दौरों और विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक बार फिर पीएम मोदी बंगाल और बिहार की धरती पर होंगे। पीएम मोदी कोलकाता को आज अंडर वाटर मेट्रो की सौगात देंगे।